किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारी आज की आदतें ही हमारा कल तय करती हैं। हमारी आज की आदतें ही हमारा कल तय करती हैं। आवर टुडेज हैबिट विल डिसाइड आवर टुमारो। सो चूंकि अब हमारी हैबिट्स हमारा कल तय कर रही हैं, हमें हमारा भविष्य तय कर रही हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी हैबिट्स अच्छी हों। और हमारी अच्छी हैबिट्स हमें अच्छी हैबिट्स अपनाने से कौन रोकता है? हमारी बुरी हैबिट्स। सो इसी पे अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कैन वी चेंज आवर बैड हैबिट्स? ध्यान से सुनो, कैन वी चेंज आवर बैड हैबिट्स? My direct answer to you guys is no. We can't change our bad habits, but yes, we can replace our bad habits. कहने का क्या मतलब है कि अगर हम चाहें कि हमारे में अगर कोई बुरी हैबिट्स है जो होती हैं, मुझ में भी हैं, तो अगर हम चाहें कि हम अपनी बुरी हैबिट्स को चेंज कर ले या रिमूव कर ले, रिमूव ज़्यादा अच्छा वर्ड है, रिमूव कर ले, तो शायद ये संभव ना हो। लेकिन यही अगर हम चाहें कि इसे हम अच्छी आदत से, हम अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल लें, तो फिर यह संभव है। समझ रहे हो? बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलना आसान है, संभव है, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी बुरी आदत को रिमूव कर ले, हटा दें, तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमारा फोकस बुरी आदत, अगर हम तब उस तरह से चाह रहे होंगे तो हमारी फोकस बुरी आदत पर होगी, और जिस पे हमारा फोकस होता है वो बढ़ता है, घटता नहीं। So we can replace our bad habit, but before we go ahead to replace our bad habit, जरूरी है कि हम समझ लें कि हैबिट फॉर्म कैसे होती है। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। ओके, देखो, हाउ हैबिट इज फॉर्म्ड। हैबिट बनती कैसे हैं इसे ध्यान से देखो। एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो, आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, अब आपको दिख रहा होगा कि हैबिट, रूटीन, ट्रिगर, रिवॉर्ड, इसमें दिख रहा है। और हैबिट, यहाँ ध्यान से देखो ट्रिगर को। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वैसा कोई भी चीज को कह सकते हैं जो हमें किसी भी आदत को करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो, हमें एक्साइट कर रहा हो, एक्साइट कर रहा हो, तो उसे हम ट्रिगर कहेंगे। अगर हमारा में कोई बुरी आदत है तो उसे भी करने के लिए हमें कोई चीज होता है, कोई जो हमें एक्साइट कर रहा हो, एक्साइटेड कर रहा हो, तो उसे ट्रिगर कहेंगे। तो ट्रिगर क्या करता है? हमें एक्साइट करता है एक्शन लेने के लिए, और हम एक्शन लेते हैं। अब चूंकि हम एक्शन लिए तो हमें कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा, और वो रिवॉर्ड मिलता है। अब चूंकि अब हमें वो रिवॉर्ड मिल गया, तो हम क्या करेंगे? उस एक्शन को दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि हमें फिर से रिवॉर्ड मिले। और रिपीट एक्शन रिवॉर्ड, रिपीट द एक्शन गेट द रिवॉर्ड, रिपीट द एक्शन गेट द रिवॉर्ड, ये साइकिल चलता रहेगा। अब चूंकि ये साइकिल बन गया, अब ये चल रहा है, हम बार बार किसी एक्शन को रिपीट कर रहे हैं रिवॉर्ड को पाने के लिए, तो क्या हम कह सकते कि रूटीन बन गया? आर यू विथ मी गाइस? यस, अब ये हमारा रूटीन बन गया। अब जो चीज हमारा रूटीन में आ जाता है उसे ही तो हैबिट कहते हैं। गेटिंग? जो चीज हमारा रूटीन में आ गया उसे ही तो हैबिट कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा हैबिट बनता है। क्या होता है? कोई ट्रिगर होता है जो हमें एक्साइट कर रहा होता है एक्शन लेने के लिए, हम एक्शन लेते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलता है, और फिर से हम रिवॉर्ड लेने के लिए उस एक्शन को रिपीट करते हैं। इस तरह से हमारा रूटीन बन जाता है। जो चीज़ रूटीन में आ गया उसे हैबिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हैबिट बन गया। अब ट्रिगर क्या है? क्या क्या वो चीज़ है जो हमें एक्साइट कर रही होती हैं? क्या क्या वो चीज़ है जो हमें एक्साइट कर रही होती है? 5 चीज़ किसी भी हैबिट को लेने के लिए हमें जो इन्फ्लुएंस कर रही होती है, जनरली इन्हीं 5 कैटेगरी में आ जाता है। टाइम, लोकेशन, लास्ट एक्शन, इमोशनल स्टेट एंड अदर पीपल। टाइम, लोकेशन, लास्ट एक्शन, इमोशनल स्टेट एंड अदर पीपल। टाइम क्या है? दो, हमें से मैक्सिमम लोगों का आदत होता है कि सुबह का टाइम में चाय, तो उस समय क्या है? सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम। किस चीज़ की, कौन सा एक्शन लेने के लिए हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है? चाय, टी। फिर उसी तरह शाम का टाइम, एक्शन, चाय।
जिसको चाय का आदत है, मुझ में नहीं है। फिर लोकेशन, मैं इसमें अपना बात बताना चाहूँगा कि लोकेशन का, जब मैं स्कूल जाता था, अभी मेरा स्कूलिंग खत्म हो चुका है, तो जब मैं स्कूल जाता था तो रास्ते में एक फास्ट फूड बनाने वाला अच्छा सा शॉप है, बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो क्या है, जब भी मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा होता था तो मुझे वो लोकेशन ट्रिगर करता था उस दुकान में जाने के लिए और वो फास्ट फूड खाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे वो पर्टिकुलर लोकेशन मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा था वो फास्ट फूड खाने के लिए, उस दुकान में जाकर वो फास्ट फूड खाने के लिए। तो लोकेशन भी इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह हमारा लास्ट एक्शन हो सकता है, यहाँ पे बॉयज अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम हॉट सीन देख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब मुझे गलत मत ले लेना, डोंट टेक मी रॉन्ग, इट जस्ट हैपेंस। तो हॉट सीन देख लेते तो वो हमें प्रमोट करता है, वो हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। और कई लोग इस तरह से फिर मैस्टरबेशन भी कर लेते हैं। तो टाइम, लोकेशन, लास्ट एक्शन, तो इसमें क्या हुआ, हम ये हमारा हॉट सीन जो देखे हम, ये हमें ट्रिगर किया एक्शन लेने के लिए। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, मैस्टरबेशन भी हो सकता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट एक्शन हमें ट्रिगर किया। इमोशनल स्टेट में क्या होता है, कई बार हम डिप्रेस होते हैं, सैड होते हैं, तो स्मोकिंग कर लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग, अब हम में से नहीं कर रहे होंगे, मैं भी नहीं करता हूँ और ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये बैड हैबिट्स हैं और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इमोशनल स्टेट भी होता है कई बार, जो हम जब हम कह रहे होते तो हम ह्यूमन बीइंग कह रहे होते हैं, ठीक है। जब मैं हम का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ह्यूमन बीइंग के बारे में बोल रहा हूँ। तो इमोशनल स्टेट भी होता है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है किसी एक्शन को लेने के लिए। अदर पीपल, हमारा फ्रेंड सर्कल्स कुछ ऐसा होता है जो हमें इंक्रीज करता है, हमें प्रमोट करता है, हमारे लिए ट्रिगर का तरह काम करता है कि क्या होता है यार, एक बार सुट्टा मार के ट्राई कर ले, क्या होता है, तू तो बहुत पुराने ख्याल का है, ऐसा वैसा। तो उसमें क्या होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल ट्रिगर कर रहा है, हमारा फ्रेंड सर्कल ट्रिगर कर रहा है किसी एक एक्शन को लेने के लिए। वो एक्शन क्या है, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में वो एक्शन है स्मोकिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल ट्रिगर हुआ, एक्शन क्या हो गया, स्मोकिंग। इस तरह करके 5 कैटेगरी होता है जो हमें हमारे हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और इसे हम ट्रिगर कर रहे हैं। तो देखो, अब हम समझ चुके इन्हीं में से, इन्हीं 5 में से जो अभी हम लोग डिस्कस किए, कोई एक या 3, 2 नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, हमें किसी एक हैबिट के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, हमें ट्रिगर कर रहा होता है और हम एक्शन लेते हैं, उस ट्रिगर में आके एक्शन ले लेते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलता है। स्मोकिंग के केस में हमें रिवॉर्ड क्या मिला, निकोटीन नहीं, निकोटीन के कारण जो हमें हैप्पीनेस मिला था वो हमारा रिवॉर्ड था। तो हैप्पीनेस, स्मोकिंग के निकोटीन के कारण जो हमें हैप्पीनेस मिला वो हमारा हो गया रिवॉर्ड। अब चूंकि अब हमें रिवॉर्ड मिला, हैप्पीनेस मिला, अब हम फिर से उस एक्शन को रिपीट करेंगे। अब चूंकि रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो गया, रूटीन बन गया, जो चीज़ रूटीन में आ जाता है उसे हैबिट कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हैबिट साइकिल पूरा हो जाता है, इस तरह से हमारा हैबिट बन जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, अब हम समझ गए कि हैबिट तो बन गया, हैबिट बनने का प्रोसेस जान लिया। अब मुद्दा का बात है कि चेंज कैसे करें, इसे रिप्लेस कैसे करें, रिप्लेसिंग दी बैड हैबिट। फर्स्ट स्टेप शुड बी एनालाइज द ट्रिगर एक्शन रिवॉर्ड ऑफ योर हैबिट। आपका हैबिट का आप एनालाइज करो कि आपका ट्रिगर क्या है, एक्शन क्या है, रिवॉर्ड क्या है। स्मोकिंग का केस में आपको और ट्रिगर हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका ट्रिगर हो सकता है लोकेशन हो सकता है। तो कई तरह का ट्रिगर हो सकता है, एक हैबिट को लिए 3 ट्रिगर हो सकता है, 2 ट्रिगर हो सकता है, कई तरह का ट्रिगर हो सकता है। तो आप उसे एनालाइज करो, आपका एक्शन क्या है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है ऐसा जो आपको स्मोकिंग के लिए ट्रिगर दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो आपका फ्रेंड सर्कल क्या हो गया, ट्रिगर। आपका फ्रेंड सर्कल ने आपको बुलाया, आप गए, वो क्या हो गया, आपका एक्शन।
आपको स्मोकिंग के लिए प्रमोट किया, आपने किया, वो हो गया आपका एक्शन। तो आप अपने ट्रिगर और एक्शन को लिखो। फिर क्या हो गया, रिवॉर्ड। आपने स्मोकिंग किया तो आपको क्या रिवॉर्ड मिला, निकोटीन नहीं, हैप्पीनेस। बार बार बोल रहा हूँ। तो एंड रिजल्ट हमें देखना होता है कि एंड रिजल्ट हमारा क्या हो गया, हैप्पीनेस। इसे एनालाइज कर लेने के बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक चार्ट पेपर में लिख लो या कोई भी पेपर में लिख लो, ब्रिंग चेंज इन ट्रिगर इफ पॉसिबल। सेकंड पॉइंट, अपना ट्रिगर में बदलाव लेके आओ अगर संभव हो तो। हर जरूरी नहीं है कि हमेशा संभव होगा ट्रिगर में बदलाव लाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसा कहानी बता रहा था कि जब मैं स्कूल जाता था अपना, तो स्कूल जाने के रास्ते में एक शॉप था जहाँ पे जो बहुत अच्छा फास्ट फूड बनाता था, वो मुझे ट्रिगर करता था उस फास्ट फूड में को खाने के लिए। वो मुझे ट्रिगर कर रहा था, तो संभव नहीं था कि मैं अपना स्कूल का रास्ता बदल पाऊँ और ना उस दुकान को हटाना संभव है मेरे लिए। तो उस केस में लोकेशन था मेरा ट्रिगर, और उस ट्रिगर को बदल पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल है जो आपको स्मोकिंग के लिए प्रमोट कर रहा है, तो आप उसे बदल सकते हो। समझ में आ रहा है? फ्रेंड सर्कल को बदल पाना संभव है, लेकिन अगर आपका दुकान है, अगर आपका ट्रिगर कोई लोकेशन है, तो उसे बदल पाना संभव नहीं है। तो अगर संभव हो ट्रिगर को बदल पाना, तो ट्रिगर को बदल दीजिए। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है, ब्रिंग चेंज इन एक्शन कीपिंग द एंड रिवॉर्ड सेम। अपने एक्शन में बदलाव लाइए एंड रिवॉर्ड को सेम रखकर। एक्शन में बदलाव लाना है, एंड रिवॉर्ड को सेम रखना है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग के केस में आपका रिवॉर्ड क्या था, हैप्पीनेस। एक्शन क्या था, स्मोकिंग। एक्शन को बदल दीजिए, रिवॉर्ड को सेम रखिए, हैप्पीनेस आपका रहना चाहिए। अब कोई ऐसा एक्शन लीजिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। ट्रिगर करेगा, एक्शन आपको बदलना है, और हैप्पीनेस एंड रिजल्ट आपका सेम रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग का केस अगर लें तो आप हो सकता है कि आप टॉफी खाना का हैबिट डाल लो। उस स्मोकिंग करने का आदत को टॉफी खाने की आदत से रिप्लेस करने का कोशिश करो। तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुरा से थोड़ा कम बुरा वाला हैबिट को चुने। पेनाल्टी तो देना पड़ेगा। आपने बुरा हैबिट को इनकलकेट कर लिया, अपने माइंड में प्रोग्राम कर लिया, अब उसे ठीक करना चाह रहे हो तो जुर्माना लग जाएगा, और ये जुर्माना है समय का। इसलिए बेस्ट क्या है, बेस्ट यही है कि आप किसी भी बुरी आदत में न पड़ो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो, अगर आप पढ़ गए हो तो आपको पेनाल्टी दो और ठीक करो। तो ब्रिंग चेंज इन एक्शन कीपिंग द एंड रिवॉर्ड सेम। थर्ड पॉइंट, स्मोकिंग के केस में आप मान लो टॉफी का आदत डाल सकते हो, ज़्यादा बुरा से कम बुरा, फिर कम बुरा से और कम बुरा, और फिर जब एंड में आ जाए तो आप चेंज कर सकते हो उसको किसी अच्छी आदत से। ये हमारा कंसेप्ट है। तो इफ हैबिट इज डीपली प्रोग्राम देन, अब मान लो ये जो अभी हम बताएं कि आप किसी हैबिट को पता करो, ट्रिगर क्या है, एक्शन क्या है, रिवॉर्ड क्या है, उसे लिख लो, और फिर क्या करो, ब्रिंग दी चेंज इन ट्रिगर इफ पॉसिबल। अगर संभव हो तो आप ट्रिगर में बदलाव लाओ, अगर संभव नहीं है तो ट्रिगर को छोड़ो और एक्शन में बदलाव लाओ, रिवॉर्ड को सेम रख करके। लेकिन अगर आपका हैबिट 5 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, तो संभव नहीं होगा कि आप इसे अपने लाइफ में उतार पाओ और बहुत लंबे समय तक उतारे रख सको। संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप थक हार के वापस अपने उस हैबिट से छुटकारा नहीं पा पाओगे, उसे करने ही लग जाओगे। तो क्या होगा, इफ हैबिट इज डीपली प्रोग्राम देन, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, SARF, सेम एक्शन बट रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी। ये तरीका या आइडिया नाम मैंने रख दिया, बट ये हम सुनते हैं और जानते हैं, सुने हुए, बहुत बार सुने हुए। SARF, आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो हैव हर्ड दिस। आप अपने एक्शन को सेम रखो, रिवॉर्ड को भी सेम रखो, फ्रीक्वेंसी को बदलो। मान लो अगर आप दिन में 5 बार स्मोकिंग करते हो, तो आप 3 बार करो, एक सप्ताह तक 3 बार करते रहो।
हर दिन 3 बार कर रहे हो, 5 बार करने की जगह 3 बार कर रहे हो, 1 सप्ताह तक आपने किया। फिर क्या किया, अगले सप्ताह से 2 बार कर दिया, हर दिन आप 2 बार कर रहे हो। फिर आप 2 सत्ती 14, सप्ताह में आप 14 बार 14 सिगरेट ले रहे हो। अब आप क्या करोगे, सप्ताह में 7 दिन, तीसरा सप्ताह से आप सप्ताह में 12 कर लो, फिर एक सप्ताह में 6 कर लो, 5 करो, 3 करो, 2 करो। एक सप्ताह में जब 2 हो जाए, एक सप्ताह में जब आप 1 सिगरेट लेने लगे, 2 सिगरेट लेने लगे, तो अब आप क्या करोगे, एक सप्ताह में अगर आप मान लो 2 सिगरेट ले रहे हो, तो अब आप चेंज कर सकते हो टॉफी वाला हैबिट से। रिप्लेस द एक्शन कीपिंग द एंड रिवॉर्ड सेम। अब आप अपने एक्शन में बदलाव लेके आओ। 1 मिनट। अब आप अपने एक्शन में बदलाव लेके आओ। रिप्लेस द एक्शन कीपिंग द एंड रिवॉर्ड सेम। अब आप अपने एक्शन में बदलाव लेके आओ। रिप्लेस द एक्शन कीपिंग द एंड रिवॉर्ड सेम। आपने अपने एक्शन में बदलाव लेके आया और एंड रिवॉर्ड को सेम रखा। कहने का मतलब क्या था, अगर आपका हैबिट था स्मोकिंग करना, तो आपने अपना एक्शन में बदलाव लाया टॉफी खाने वाला था। जब भी आपको स्मोकिंग करने का सर्च हुआ, तो आपने टॉफी खाना सिलेक्ट किया और रिवॉर्ड क्या था, हैप्पीनेस। इस तरह से आपने, फिर क्या हुआ, कुछ समय तक इसको भी चालू रखो। मान लो 2 सप्ताह आपने चालू रखा इसको, है ना। तो आपका सप्ताह में था 2 सिगरेट, आपने 2 सप्ताह, अब सप्ताह में 2 सिगरेट की जगह आप सप्ताह में 2 टॉफी खाने लग गए। इस तरह आपने 2 सप्ताह चालू किया, यानी कि 4 टॉफी आपने खाया। अब 4 टॉफी से आपको टॉफी खाने की आदत पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसे लंबा लेके जाते हो तो टॉफी खाने का भी आदत पड़ सकता है। तो जरूरी है कि ऐसे केस में अब आप रिप्लेस द एक्शन विथ हेल्दी हैबिट। अब आप टॉफी खाने का भी आदत को बदलो। किससे, हेल्दी हैबिट से। हेल्दी हैबिट कहने का मतलब वैसा हैबिट जो आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आ रहा हो, आपको अपग्रेड कर रहा हो, तो उसे हेल्दी हैबिट कह रहे हैं, और उससे बदलो। अब ये हेल्दी हैबिट हो सकता है कि अब आपको जब टॉफी खाने का सर्च हो दिमाग में, आपको मन करे, तो अब आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरह का हेल्दी हैबिट को इनकलकेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका चलेगा प्रोसेस। आपने पहले एनालाइज किया ट्रिगर एक्शन रिवॉर्ड को, फिर ब्रिंग द चेंज। आप, अगर संभव था कि पॉसिबल हुआ ट्रिगर में बदलाव लाना, तो आपने ट्रिगर में बदलाव लाया। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो छोड़ के एक्शन में बदलाव लाया, रिवॉर्ड को सेम रख करके। उसके बाद अगर आपका हैबिट डीपली प्रोग्राम्ड है, यानी कि बहुत लंबे समय तक, 2 साल 3 साल 5 साल तक से अगर आपका हैबिट चलता हुआ आ रहा है, तो आप SARF को फॉलो किए। सेम एक्शन बट रिड्यूसिंग फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपने काम स्टार्ट रखा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दी। अगर आपका स्मोकिंग का हैबिट था, तो आपने उसका डेली का 5 से डेली का 3 स्मोकिंग किया, फिर 2 किया, 1 किया। इस तरह करके फिर उस एक को टॉफी खाने का आदत से रिप्लेस कर दिया। एंड देन टॉफी खाने का आदत भी चूंकि कम बुरा आदत है स्मोकिंग के मुकाबले, लेकिन इसे भी आपको अब आपने रिप्लेस किया कोई हेल्दी हैबिट से। वैसा हैबिट जो आपको लाइफ में अपग्रेड करे, आपको लाइफ में वैल्यू ऐड करे। यह हैबिट हो सकता है बुक रीडिंग, ये हो सकता है एक्सरसाइज। आपके लाइफ के अनुसार आपका हेल्थी हैबिट कुछ भी हो सकता है, उसे आपने ले आया। इस तरह से आपने अपने बैड हैबिट को रिप्लेस कर दिया गुड हैबिट से। हमने चेंज नहीं किया, हम, या हम कह सकते हैं रिमूव नहीं किए, बैड हैबिट को रिमूव नहीं किए, रिप्लेस किए। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, थैंक यू।